नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य विधानसभा निर्दलीय प्रत्याशी सैयद आसिफ अली का बयान। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मैं भाजपा कांग्रेस को अपनी चुनौती नहीं मानता हूं। मध्य विधानसभा में हमेशा से किसी भी विधायक को दोबारा नहीं चुना गया। खान शाकिर अली खान के बाद मध्य विधानसभा का इतिहास रहा है, कोई विधायक दोबारा नहीं आया। अब वहीं भाजपा से पूर्व विधायक है तो कांग्रेस ने अपने वर्तमान विधायक को प्रत्याशी बनाया है। जनता दोनों ही विधायकों को नहीं चुनेगी तो अब मेरी बारी है। अब मैं मध्य विधानसभा जीतूंगा क्योंकि जनता मेरे साथ है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैंने अपनी पार्टी AIMIM के साथ बगावत नहीं की है। बगावत जब करता जब मेरी पार्टी चुनाव भोपाल में लड़ती। ना तो मुझे मेरे सदर असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव लड़ने के लिए मना किया और ना ही हमारे मध्य प्रदेश प्रभारी मिन्हाज उद्दीन द्वारा मुझे मना किया गया। हाँ, अगर मेरे सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी द्वारा मुझे मना किया जाता तो मैं अपना नाम वापस ले लेता। और मैं मध्य प्रदेश की जनता से आग्रह करता हूँ कि प्रदेश में हमारे 4 प्रत्याशी AIMIM की तरफ से खड़े हैं, आप उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से ही मुस्लिम वोटर्स के साथ विश्वासघात किया है। वोट के लिए तो मुस्लिम उन्हें चाहिए मगर उनका हक कांग्रेस द्वारा कभी नहीं दिया गया। आइए देखते हैं पूरी खबर। क्या कहना है मध्य विधानसभा निर्दलीय प्रत्याशी सैयद आसिफ अली का। तो मैं कभी ना कांग्रेस को मानता ना बीजेपी को, क्योंकि मेरे साथ मध्य विधानसभा की आवाम है और डायरेक्टली मैं आवाम से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं चुनौती किसी को नहीं मानता। क्या लगता है पहले आप AIMIM के जिला कमेटी का कोर कमेटी के अंदर आप जॉइंट सेक्रेटरी थे, आप पार्टी में क्या निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कारण है कि पार्टी ने खासकर भोपाल में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया जबकि मतलब की 4 सीटों को उन्होंने अपनी कर ली। देखिए, कहीं ना कहीं भोपाल की कमेटी जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपनी बात नहीं पहुंचा पाई है। इस कारण भोपाल में चुनाव नहीं हुए और हम कोशिश करेंगे अगली बार कि पार्टी चुनाव लड़े। इसलिए हम ना पार्टी को नकार सकते ना जनता को। जनता के कहने पर निर्दलीय में मैदान में उतरा हूँ और मैं कल भी पार्टी का था, आज भी पार्टी का हूँ और आगे भी रहूंगा। कहीं ना कहीं ये बातें बाजार में आम हो रही है चौक चौराहे पर कि आपने अपनी पार्टी की बगावत करके आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में काम नहीं, देखिए, बगावत जब होती जबकि मेरे सदर मुझे मना करते चुनाव लड़ने को। जब मेरी पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही तो मैं बगावत किस बात की करूंगा। और बल्कि मैं तो एक मैसेज और देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो हमारे 4 कैंडिडेट मजलिस के लड़ रहे हैं, तो भोपाल और मध्य प्रदेश की आवाम से मैं ये इंतजा करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट देके ज्यादा से ज्यादा उनको विजय बनाएं और मजलिस का पूरा समर्थन करें। एक तक मजलिस की आप वोटों की मांग कर रहे हैं, वहीं मजलिस के भोपाल के कुछ पदाधिकारी हैं जो कि वीडियो के माध्यम से ये चला रहे हैं कि जितने भी निर्दलीय खड़े हों वो मजलिस के नाम पे बैठ जाए। नहीं, देखिए, वो कोई मेरी पार्टी के बहुत बड़े लीडर नहीं है जो इस तरह के मैसेज चला रहे हैं। मेरे लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, सैयद मिनाज साहब हैं। अगर मैं उससे कहते हुए कि चुनाव नहीं लड़ना तो मैं यकीनन नहीं लड़ता चुनाव। क्या लगता है कल नामांकन आखिरी तिथि बची हुई है, अब इससे पहले भी असदुद्दीन ओवैसी साहब को कोई फरमान आता है कि आपका नामांकन वापस नहीं है? अगर ओवैसी साहब का खुद फरमान आता है मेरे कहने तो यकीनन मैं वापस ले लूंगा और नहीं तो मैं पूरी ताकत से चुनाव भोपाल सीट मध्य विधानसभा पे लड़ रहा हूँ। पूरी आवाम मेरे साथ है। क्या लगता है कि तक आपको सहयोग मिलेगा मध्य विधानसभा? देखिए, आप मध्य विधानसभा का अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो खान शाकिर अली साहब के बाद से अभी कोई भी विधायक यहाँ रिपीट नहीं हुआ है। वहीं बीजेपी के भी कैंडिडेट जो रहे हैं वो पूर्व विधायक रहे हैं और कांग्रेस के भी वर्तमान विधायक जो हैं आरिफ मसूद साहब, तो यहाँ रिपीट कोई भी नहीं है। लिहाजा अब मेरी बारी है मध्य। क्या लगता है इसका आपको फायदा मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल 100% मैं ये सीट जीत रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला जीत के रहूंगा। ये वाली सीट छोड़ी आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं नहीं, देखिए, अगर ये सीट कांग्रेस को सहयोग देने के लिए छोड़ी होती तो नरेला भी थी हमारे पास, फिर हम नरेला लड़ सकते थे। मगर यहाँ तो हमने कहीं ना कहीं हमारी कमेटी की कमजोरी रही है कि 7 विधानसभाओं पे कहीं चुनाव में उतारा ही नहीं पार्टी ने। मुस्लिम क़यादत की बात करते हैं तो 2 ही मुस्लिम प्रत्याशी थे उनके सामने शायद।
नहीं नहीं, अब देखिए, अब मुस्लिम क़यादत की बात तो यहाँ बीच में ही नहीं आती। उसके बाद 7 सीटों पे 5 हिंदू कैंडिडेट भी तो हैं, वहां हम लड़ सकते थे। और यहाँ तो पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे ही नहीं ना। किसको अपना चुनौतीपूर्वक मानते हैं आप दोनों प्रत्याशियों? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ आपसे कि मैं चुनौती पूर्वक तो इनको मानता ही नहीं हूँ। मैं तो अपना अल्लाह से उम्मीद है और मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि इंशाल्लाह मध्य विधानसभा में जीत रहा हूँ। बी टीम बताते हैं एमआईएम को। नहीं, देखिए क्या है, कांग्रेस को हमेशा से मुस्लिम वोट बैंक को चाहिए, मुस्लिमों का वोट चाहिए, लेकिन मुस्लिमों को हक देना नहीं है उसको। आप मुझे ये बताइए, यहाँ एक 35 साल से विधायक हैं, एक 5 साल से विधायक हैं। यहाँ भोपाल के अंदर कौन सा उन्होंने कोचिंग क्लासेस खुलवा दिया जहाँ मुसलमान गरीब बच्चे पढ़ सकें? यहाँ कौन सा एक स्कूल खुलवा दिया यहाँ गरीब बच्चे पढ़ सकें? तो ये इन लोगों को डर रहता है एमआईएम के लोगों से, तो इस तरह की बातें तो ये करते ही हैं। अभी आप जनता के आपकी क्या आइडियोलॉजी रहेगी, आप किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बहुत सारी बातें मैंने पहले भी न्यूज़ों में बताया कि मस्जिद के इमामों को ले लें आप, कि दिल्ली में 18,000 रुपये तनख्वाह है, और वहीं बदनसीबी उन इमामों की ये है मध्य प्रदेश में कि 6,000 रुपये तनख्वाह पे काम कर रहा है। वहीं विधवा पेंशन जहां दिल्ली में 2,500 रुपये है, यहाँ 600 रुपये है। अब अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मुस्लिम क़यादत है, तो मुझे एक कोई काम ऐसा बता दो जो मुसलमानों के लिए करा है। जो चीज आप कह रहे हैं इमाम और मुस्लिमों को लेकर, इन्हीं को लेकर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर डाला है कि जैसे पुजारियों को नहीं, डाला है को तो छोड़ दो आप। अगर सरकार बनती है तो वो देंगे, और उसमें जो मध्य विधानसभा से विधायक जो लड़ रहे हैं इस बार, ये मैनिफेस्टो में उनकी तरफ से ही डलवाया गया है, उनकी तरफ से कहा है। नहीं नहीं, वो ठीक है, अभी 18 महीने कांग्रेस ने सरकार चलाई है, अभी मैनिफेस्टो में डाला है वो ठीक है, लेकिन 18 महीने क्या करा? 18 महीने में कौन से काम कर दिए कांग्रेस ने? तो कहना है कि सरकार को नहीं नहीं, वो छोड़ो आप। सरकार गिर गई, क्या उन्हीं के आदमी ने गिरा दी? वो क्या एमआईएम के हाथों से गुलाब जामुन खा के सिंधिया उसमें चला गया बीजेपी में? एक आखिरी सवाल, आप इस बार जनता के बीच में जाएंगे तो अपनी कौन सी पहचान लेके जाएंगे? आप आजाद उम्मीदवार की या एमआई? देखिए, मुझे टोटल मुस्लिम लड़ाई लड़ना है, मुस्लिम क़यादत खड़ी करना है हर हाल में। मैं मजलिस से निकला हूँ, मजलिस से सीखा हूँ। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग की बात करूंगा, खासतौर से मुसलमानों की बात करूंगा, और इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। अगर आप निर्दलीय जीतते हैं तो क्या मजलिस में जाएंगे या अपने पार्टी? नहीं, बिल्कुल मत। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।